ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः परकर्त्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनशकः पिंगाक्षो अमित विक्रमः बुद्धि कर्मणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वाकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि मामभक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम। जय श्री राम। आपदाम हरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता स्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदविद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। अयोध्या कांड में 47वां सर्ग। प्रातः काल उठने पर पूर्ववासियों का विलाप करना और निराश होकर नगर को लौटना। प्रभातायां तु शर्वर्यां पौरास्ते राघवं विना शोकोपहत निश्चेष्टा बभूवुर्हतचेतसः। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ
तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को न देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते न बनी। शोक जाश्रु परिद्युना वीक्षमाणास्ततस्ततः आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति समदुःखिताः। वे शोक जनित आंसू बहाने लगे और आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी पुरवासियों को श्री राम कहीं भी नहीं मिले। श्री राम किधर गए इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। ते विषादार्तवदना रहितास्ते न धीमता कृपणाव करुणावाचो वदन्ति स्म मनीषिणाः। बुद्धिमान श्री राम से विलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषाद जनित वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी पुरवासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे। दिगस्तु खलो निद्रां तां ययाप हत चेतसः नाद्य पश्यामहे रामं पृथुरस्कं महाभुजम्। हाय, हमारी उस निद्रा को धिक्कार है जिससे अचेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए। कथम रामो महाबाहु स तथा विततथ क्रिया भक्तम जन्म भित्यज्य प्रवासम तपसो गतः। जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती, वे तापस वेशधारी महाबाहु श्री राम हम भक्त जनों को छोड़कर परदेश अथवा वन में कैसे चले गए। यो न सदा पालयति पिता पुत्रानि वोरशान कथम रघूणाम सश्रेष्ठस्तक्तवा नो विपिनम गतः। जैसे पिता अपने ओरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे, वे ही रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम आज हमें छोड़कर वन को चले गए। इहैव निधनम याम महाप्रस्थानमेव वा रामेण रहिता नाम नो किमर्थम जीवितम हितम। जब हम लोग यही प्राण दे दें या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दें, श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है। संते शुष्कानि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च तैव प्रज्वल्य चित्तां सर्वे पर्विषामोत्थवा वयम्। अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काठ पड़े हुए हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएं। किम वक्ष्यामो महाबाहुर न सूय प्रियं वतः नीतः स राघवोस्म अभिरीति वक्तुम कथम क्षमम्। यदि हमसे कोई श्री राम का वृत्तांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। क्या हम यह कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, उन महाबाहु श्री राम
अर्थात श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया है। हाय, यह अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है। सानूनम नगरी दीना दृष्टवास्मान राघवम विना भविष्यति निरानंदा स्त्री बाल वयोधिका। श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री, बालक और वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। निर्यातास्तेन वीरेण स नित्यं महात्मना वीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्यामं ताम पुरीम। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले थे। अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे। इतीव बहुधा वाचो बहुमुद्यम्य ते जनाः विलपन्ति स्म दुःखार्ता ऋतवत्सा इवाग्र्यगाः। इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए वे समस्त पुरवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ी हुई अग्रगामिनी गौओं की भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे। ततो मार्गानुसारेण गत्वा किंचित ततः क्षणम् मार्गनाशाद विषादेन मैता समभिप्लुताः। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सब के सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। रथ मार्गानुसारेण न्यवर्तन्त मनस्विनः किमिदं किम करिष्यामो दैवेनोपहता इति। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, दैव ने हमें मार डाला। वे मनस्वी पुरुष रथ की लीला का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। तदा तथागतेनैव मार्गेण कलांत चेतसः अयोध्यामगमनं सर्वे पुरीं व्यथित सज्जनाम। उनका चित्त क्लांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुंचे, जहां के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे। आलोक्य नगरीं तां च क्षय व्याकुल मानसाः आवर्तयन्त ते श्रूणी नयनैः शोक पीड़ितैः। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। एषा रामेण नगरी रहिता नाति शोभते आपगा गरुडेनेव हरदादुद धृतपन्नगा। वे सब बोले, जिसके गहरे कुंड से वहां का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। चंद्रहीन मिवाकाशम तोयहीन निवार्णवम अपश्यन निहितानंदम नगरम ते विचेतसः। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। पुरी की यह दुरवस्था देख वे अचेत से हो गए।
ते तानि वेश्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपताविष्यन्तः नैव प्रदग्मुः स्वदनं परं वा निरीक्ष्यमाणा प्रविनष्टहर्षाः। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न गृहों में बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और पराये की पहचान न कर सकते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टचत्वारिंशः सर्ग 48वां सर्ग नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करना। तेषामेवं विषण्णानां पीडितानामतीव च बाष्पविलुप्तनेत्राणां शशोकानां मुमूर्षया अभिगम्य निवृत्तानां रामं नगरवासिनाम् उदगतानीव सत्त्वानि बभूवुर्मनस्विनाम्। इस प्रकार जो विषादग्रस्त अत्यंत पीड़ित शोकमग्न तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त हो नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे और इसीलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हों। स्वयं स्वयं निलयामागम्य पुत्रदारैः समावृताः अश्रूणि सुमुचुः सर्वे बाष्पेण पिहिताननाः। वे सब अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थे। न चाहृष्यन् न चामोदन् वणिज्यो न परसारयन् न चाशोभन्त पन्यानि नापचन् गृहमेधिनः। उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था तथा मन में भी आनंद का अभाव था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली, क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई, अर्थात उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी। नष्टं दृष्ट्वा लब्ध्वा नष्टं दृष्ट्वा नाभ्यनन्दन् विपुलं वा धनागमम् पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाप्यनन्दत। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई, विपुल धन राशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसके यहाँ प्रथम बार पुत्र का जन्म हुआ था, वह माता भी आनंदित नहीं हुई। गृहे गृहे रुदत्यश्च गृहे गृहे रुदत्यश्च भरतारं गृहमागतम् व्यगर्हयन्त दुःखार्ता वाग्भिस्तोत्रैरिव द्वीपान्। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौटकर आए देख रोपड़ी और दुख से आतुर हो कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत अंकुश से हाथियों को मार रहे हों। किम नु तेषां गृह्यै कार्यं किम दारै किम दानेन वा पुत्रैर्वापि सुखैर्वापि ये न पश्यन्ति राघवम्।
वे सब बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार, स्त्री पुत्र, धन दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। एक सत्पुरुषो लोके लक्ष्मण स सीतया, येनु गच्छति काकुतस्थं रामं परिचरन् वने। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे वन में जा रहे हैं। आपगाः कृत्य पुण्यास्ताः पद्मिन्यश्च सरांसि च, येषु यस्याति काकुतस्थो विगाह्य सलिलं शुचि। उन नदियों, कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। शोभयिष्यन्ति काकुतस्थं तव्यो रम्य कानना, आपगाश्च महानूपाः सानुमन्तश्च पर्वताः। जिनमें रमणीय वृक्षावलियां शोभा पाती हैं, वे सुंदर वन श्रेणियां, बड़े कच्छार वाली नदियां और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। काननं वापि शैलं वा यम रामोऽनुगमिष्यति, प्रियातिथिमिव प्राप्तं नैनं सक्षन्तनर्चितुम्। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे, वहां उन्हें अपने प्रिय अतिथि की भांति आया हुआ देख वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र कुसुमा पीड़ा बहुमंजिरे दारिणः, राघवं दर्शयिष्यन्ति नागाः भ्रमरशालिनः। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजरियां धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा दिखलाएंगे। एकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च, दृश्यायष्यन्त अनुक्रोशाद गिरयो राममागतम्। वहां के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के कारण असमय में भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे, अर्थात भेंट करेंगे। परस्तर विश्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः, विदर्शयन्तो विविधान भूयश्चित्रांश्च निर्झरान्। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्रोत बहाएंगे। पादपाः पर्वताग्रेषु रमयिष्यन्ति राघवम्, यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः, स हि शूरो महाबाहु पुत्रो दशरथस्य च, पुरा भवति नो दूरादन् अनुगच्छन् राघव। पर्वत शिखरों पर लहलाते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम है वहाँ न तो कोई भय है और न किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े शूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। पादच्छाया सुखं भरतोस्तदादृश्यस्य महात्मनः, स हि नाथो
जनस्यास्य सगति सपरायणम। उनके जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक, गति और परम आश्रय हैं। वयम परिचरिष्याम सीताम यूयम च राघवम इति पौरुस्त्रीभो भृतृन् दुःखार्तास्तत्तद्ब्रुवन्। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर हो अपने पतियों से उपर्युक्त बातें कहने लगी। युष्माकं राघवोरण्ये योगक्षेमं विधास्यति सीता नारी जनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति। वे स्त्री पुनः बोली, वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। को नवनेना प्रतीतेन सोतकंठित जनेन च संप्रीयेता मनोज्ञेन वासेन हृतचेतसा। यहाँ का निवास प्रीति और प्रतीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहने से मन अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसको प्रसन्नता होगी। कैकेय्या यदि चेद राज्यम स्याद धर्म्य मनाथवत् नहीनो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रैः कुतो धनैः। यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो यह अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहने पाएगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना देना। यूया यया पुत्रश्च भरतां च त्यक्ता वैश्वर्य कारणात् कमसा परिहरेदन्यं कैकेयी कुलम पासनी। जिसने राज्य वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया वह कुल कलंकिनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। कैकेय्या न वयं राज्ये वृत्तिका ही वसेमहि जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रैरपि शपामहे। हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगे। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगी। या पुत्रम पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निर्घृणा कस्ताम प्राप्य सुखम जीवेद धर्म्याम दुष्टचारिणी। जिस निर्दय स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया उस अधर्मपरायणा दुराचारिणी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। उपद्रोत्तमिदं सर्वं नालंबमनायकं कैकेय्यास्तु कृते सर्वं विनाशमुपायस्यति। कैकेयी के कारण ये सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है। अतः एक दिन इसका विनाश हो जाएगा। नहीं प्रवर्जिते रामे जीविष्यति महीपतिः मृते दशरथे व्यक्तम विलोपस्तदनंतरम। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात
इस राज्य का लोप हो जाएगा। ते विषम पिबतालोड्य क्षीण पुण्यादु सुदुःखिताः राघवं वानुगच्छाम ध्वं श्रुतिं वापि गच्छत। इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो चुके हैं, यहां रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोलकर पी जाओ या श्री राम का अनुसरण करो अथवा किसी ऐसे देश में चले जाओ जहां कैकेयी का नाम भी सुनाई नहीं पड़े। मिथ्या प्रवराजितो राम स भार्य स लक्ष्मण भरते सन्निबद्धास्म सैनिके पशवो यथा। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया गया और हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दशा कसाई के घर बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। पूर्ण चंद्रानन श्यामो गोड जत्रुरिंदम आदानुबाहु पद्माक्षो रामो लक्ष्मण पूर्वज पूर्वाभिभाषी मधुर सत्यवादी महाबल सौम्यश्च सर्वलोकस्य चंद्रवर्त प्रियदर्शन। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम, गले की हंसली मांस से ढकी हुई है। भुजाएं घुटनों तक लंबी और नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे सामने आने पर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रु का दमन करने वाले और महान बलवान हैं। समस्त जगत के लिए सौम्य अर्थात कोमल स्वभाव वाले हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्रिय है। नूनम पुरुषा शार्दूलो मत्त मातंग विक्रम शोभयिष्यन्त रण्यानि विचरन्स महारथ। निश्चय ही मतवाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वनस्थलियों की शोभा बढ़ाएंगे। तास तथा विलपंचस्तु नगरे नगर स्त्रियाः चुक्रुशोर्दुःख संतप्ता मृत्योरिव भयागमे। नगर में नागरिकों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त हो इस तरह जोर जोर से रोने लगी मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया हो। इत्येवं विलपन्तीनां स्त्रीणां वेशमसुराघवम् जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रहती हैं। धीरे धीरे सूर्य देव अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। नाष्टज्वलन संतापा पर शांताध्याय सत्कथा तिमिरेणानु लिप्पेव तदासा नगरी बभौ। उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली, स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्यापुरी अंधकार से पुती हुई सी प्रतीत होती थी। उपशांत वणिक्य पन्या नष्ट हर्षा निराश्रया अयोध्या नगरी सासिन्नाष्टतार मेवांबरम। बड़ियों की दुकानें बंद होने के कारण वहां चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छिन्न गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी जिसके तारे छिप गए हों
उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। तदा स्त्रियो राम निमित्त मातुरा यथा सुते भ्रातृवा विवासिते विलप्य दीना रुरुद्दुर्विचेतसः सुतैरे तासमाधिकोऽपि सोऽभवत्। उस समय नगर निवासी स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थी मानो उनके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगी और रोते रोते अचेत हो गई, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों तथा भाइयों के समान, भाइयों से भी बढ़कर थे। प्रशांत गीतोत्सवनृत्य वदना विभ्रष्ट हर्षा पिहितापहनोदया तदारयोध्यानगरी बभूव सा महार्णव संक्षपितोदको यथा। वहां गाने बजाने और नाचने के उत्सव बंद हो गए, सबका उत्साह समाप्त हो गया, बाजार की दुकानें नहीं खुली। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। ओम जय गंगाधर जय गिरिजाधीशा। ओम जय गंगाधर जय हर जय गिरिजाधीशा। त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा। ओम हर हर महादेव। कैलाशे गिरिशिखरे कल्पद्रुम विपिने प्रभु कल्पद्रुम विपिने गुंजति मधुकर पुंजे गुंजति मधुकर पुंजे कुंजवने गहने। ओम हर हर महादेव। कोकिल कूद्रित खेलत हंसावन ललिता प्रभु हंसावन ललिता। रचयति कला कलापम रचयति कला कलापम नृत्यति मुद सहिता। ओम हर हर महादेव। तस्मिन् ललित सुदेशे शालामणि रचिता प्रभु शालामणि रचिता। तन्मध्ये हरिनिकटे तन्मध्ये हरिनिकटे गौरी मुद सहिता। ओम हर हर महादेव। क्रीडा रचयति भूखा रंजित निजमीशं प्रभु रंजित निजमीशं। इंद्रादिक सुर सेवत इंद्रादिक सुर सेवत नामयते शीशम्। ओम हर हर महादेव। विबुद्ध बधु बहु नृत्यत हृदय मुद सहिता प्रभु दय मुद सहिता। किन्नर गायन कुरुते किन्नर गायन कुरुते सप्त स्वर सहिता। ओम हर हर महादेव।
दिन कत थई थई दिन कत मृदंग वादयते प्रभु मृदंग वादयते क्वण क्वण ललिता वेणुं क्वण क्वण ललिता वेणुं मधुरम नाटयते ओम हर हर महादेव ऋण ऋण चरणे रचयति नूपुर मुंज्वलिता प्रभु नूपुर मुंज्वलिता चक्रावरते भ्रमयति चक्रावरते भ्रमयति कुरुते तादिकता ओम हर हर महादेव ताता लुप चुप ताता डमरू वादयते प्रभु डमरू वादयते अंगोष्ठांगुलिनादम अंगोष्ठांगुलिनादम लासकतां कुरुते ओम हर हर महादेव कर्पूर ज्योति घोरम पंचानन सहितं प्रभु पंचानन सहितं त्रिनयन शशिधर मौलिं त्रिनयन शशिधर मौलिं विषधर कंठयुतम् ओम हर हर महादेव सुंदर जटाकलापं पावकयुत बालम प्रभु पावकयुत बालम डमरू त्रिशूल पिनाकम डमरू त्रिशूल पिनाकम करधृत दृग्पालम ओम हर हर महादेव मुंडै रचयति माला पन्नगमुपवीतं प्रभु पन्नगमुपवीतं वाम विभागे गिरिजा वाम विभागे गिरिजा रूपम् अतिललितम् ओम हर हर महादेव सुंदर सकल शरीरे कृत्भस्माम्बरणम् प्रभु कृत्भस्माम्बरणम् इति वृषभध्वज रूपम् तापत्रयहरणम् ओम हर हर महादेव शंखनिनादं कृत्वा जल्लरिनादयते प्रभु जल्लरिनादयते नीराजयते ब्रह्मा वेद ऋचां पठते ओम हर हर महादेव अति मृदु चरण सरोजम् अत्कमले धृत्वा प्रभु अत्कमले धृत्वा अवलोकयति महेशम् ईशम् अभिनत्वा ओम हर हर महादेव ज्ञानम् आरति समये हृदय अति कृत्वा प्रभु हृदय अति कृत्वा राम स्त्री जटानाथम् ईशम् अभिनत्वा ओम हर हर महादेव संगतिमेवं प्रतिदिन पठनं यः कुरुते प्रभु पठनं यः कुरुते शिव सायुज्यं गच्छति
शिव सायुज्यम गच्छति भक्त्या यः शृणुते ओम हर हर महादेव।